तो आइए आज हम रस के विषय में बात करते हैं। रस कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर साहित्य में जो रस होता है यानी कि काव्य में जो रस होता है उस रस की बात करेंगे। भरत मुनि को रस का प्रथम आचार्य माना जाता है। उन्होंने अपने काव्य नाट्य शास्त्र में रस का विवेचन किया है, इसलिए उन्हें रस का आदि परिवर्तक माना जाता है। किसी ने भरत मुनि का समय पहली शताब्दी तो किसी ने दूसरी तीसरी शताब्दी तक माना है। तो देखिए, उन्होंने एक सूत्र दिया है, मैं धीरे धीरे बोलूँगी, आप उसे लिख सकते हैं क्योंकि यह सूत्र बार बार परीक्षा में आता रहता है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही। एक बार और बोलती हूँ मैं, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही। अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये भरत मुनि ने रस की परिभाषा दी है। भरत मुनि, जैसा मैंने आपको बताया था कि कोई दूसरी तीसरी शताब्दी में मानता है उनका समय, तो भरत मुनि दूसरी तीसरी शती ने काव्य के आवश्यक तत्व के रूप में रस की प्रतिष्ठा करते हुए श्रृंगार शब्द इसमें गलत लिखा हुआ है, आप ठीक कर लीजिए। हास्य, रौद्र, करुण, वीर, अद्भुत, विभत्स तथा भयानक नाम से उसके 8 भेदों का स्पष्ट उल्लेख किया है तथा कतिपय पंक्तियों के आधार पर विद्वानों की कल्पना है कि उन्होंने शांत नामक नवे रस को भी स्वीकृति दी है। इन्हीं 9 रसों की संज्ञा है नवरस। वैसे तो भरत मुनि ने 8 माने हैं, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि उन्होंने 9 रस माने हैं और इसीलिए इन्हीं रसों को, काव्य में जो रस होता है उसे नवरस की संज्ञा दी गई है। विभावानुभाव संचारी भाव के संयोग से इन रसों की निष्पत्ति होती है। प्रत्येक रस का स्थायी भाव अलग अलग निश्चित है। उसी की विभावादि संयोग से परिपूर्ण होने वाली निर्विघ्न प्रतीति ग्राह्य अवस्था रस कहलाती है। अब विभाव क्या होता है, एक बार आप विभाव समझ लीजिए। विभाव स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव व उद्दीपन विभाव। आप इन्हें नोट कर सकते हैं। आलंबन, अब देखिए आलंबन विभाव क्या होता है। जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं वह आलंबन विभाव कहलाता है, जैसे नायक और नायिका। अब उद्दीपन विभाव क्या होता है, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है वह उद्दीपन विभाव कहलाता है, जैसे चांदनी, कोकिल, कूंजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि। ये उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। अब भरत ने 8 रसों के देवता क्रमशः विष्णु, प्रमथ, रुद्र, यमराज, इंदु, ब्रह्मा, महाकाल तथा कालदेव को माना जाता है। शांत रस के देवता नारायण और उनका वर्ण कुंदेंदु बताया जाता है। कुंद का पुष्प श्वेत रंग का होता है, तो उसका रंग श्वेत माना जाता है, शांत रंग का। तो इनके रंग भी पृथक पृथक रंग हैं और इनके पृथक पृथक देवता माने गए हैं। प्रथम 8 रसों के क्रमशः श्याम, शीत, रक्त, कपोत, गौर, पीत, नील तथा कृष्ण वर्ण माने गए हैं। अब इनके वर्ण भी होते हैं, जैसे कि ये रस ऐसे नहीं है कि पहले शांत रस आ गया उसके बाद श्रृंगार रस आ गया। इन तो क्रमशः जिस क्रम में रस होता है उसी क्रम से उनके वर्ण भी माने गए हैं। प्रथम 8 रसों के क्रमशः वर्ण हैं श्याम, शीत, रक्त, कपोत, गौर, पीत, नील तथा कृष्ण वर्ण माने गए हैं। काव्य के प्रथम 8 रसों में सबसे पहला है श्रृंगार, दूसरा रौद्र, तीसरा वीर तथा चौथा विभत्स को प्रधान मानकर क्रमशः हास्य, करुण, अद्भुत तथा भयानक रस की उत्पत्ति मानी जाती है। श्रृंगार की अनुकृति से हास्य,
रौद्र तथा वीर कर्म के परिणाम स्वरूप करुण तथा अद्भुत एवं विभत्स दर्शन से भयानक रस उत्पन्न होता है। अनुकृति का अर्थ अभिनव गुप्त 11वीं शताब्दी में के शब्दों में आभास है। अतः किसी भी रस का आभास हास्य का उत्पादक हो सकता है। विकृत वेशालंकार आदि भी हास्य उत्पादक हो सकते हैं। हास्य का अर्थ होता है हंसी मजाक। रौद्र का कार्य विनाश होता है, अतः उससे करुण की तथा वीर कर्म का कर्ता प्राय आवश्यक कार्यों को भी करते हुए देखा जाता है, अतः उससे अद्भुत की उत्पत्ति स्वाभाविक लगती है। इसी प्रकार विभत्स दर्शन से भयानक रस की उत्पत्ति भी संभव है। अकेले शमशनादि का दर्शन भयोत्पादक होता है, तथापि यह उत्पत्ति सिद्धांत आत्यंतिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि परपक्ष का रौद्र या वीर रस स्वपक्ष के लिए भयानक रस की सृष्टि भी कर सकता है और विभत्स दर्शन से शांत की उत्पत्ति भी संभव है। वस्तुतः भरत का अभिमत स्पष्ट नहीं है। उसके पश्चात धनंजय 10वीं शताब्दी ने चित्त की विकास, विस्तार, विक्षोभ तथा विक्षिप्त नामक 4 अवस्थाएं मानकर श्रृंगार तथा हास्य को विकास, वीर तथा अद्भुत को विस्तार, विभत्स तथा भयानक को विक्षोभ और रौद्र तथा करुण को विक्षेपावस्था से संबंधित माना है। किंतु जो विद्वान केवल द्रुति, विस्तार तथा विकास नामक 3 ही अवस्थाएं मानते हैं, उनका इस वर्गीकरण से समाधान न होगा। इसी प्रकार यदि श्रृंगार में चित्त की द्रवित स्थिति, हास्य तथा अद्भुत में उसका विस्तार, वीर तथा रौद्र में उसकी दीप्ति तथा विभत्स और भयानक में उसका संकोच मान ले, तो भी भरत का क्रम ठीक नहीं बैठता। एक स्थिति के साथ दूसरी स्थिति की उपस्थिति भी असंभव नहीं है। अद्भुत और वीर में विस्तार के साथ दीप्ति तथा करुण में द्रुति और संकोच दोनों हैं। फिर भी भरत कृत संबंध स्थापन से इसका संकेत अवश्य मिलता है कि कथित रसों में परस्पर उपकारकर्ता विद्यमान है और ये एक दूसरे के मित्र तथा सहचारी हैं।